चलिए देखते हैं, दर्पण चैप्टर से चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो मेरा 25 और 9 को एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और दर्पण से क्वेश्चन उठाता तो इसी को अंदर से उठाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हम जानते हैं दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? हम जानते हैं प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2, ठीक है ना। दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा? कहाँ रखा जाए कि उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो केवल कहाँ? उत्तल पर, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक या काल्पनिक, ठीक है। किस दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। सौर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का सीमा रेखा का व्यास क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। क्या होता है जी? वक्रता त्रिज्या। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये निश्चित आएगा, ये ध्यान रखेंगे इसको। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है किस दर्पण का? अवतल। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध है A बराबर R/2। A बराबर R/2। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल या काल्पनिक में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी या A बराबर 2 भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या 1 cm मीटर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? 50। क्या कि वो 1 बटा होता है इसका 1/f निकालने के लिए तो 1/r × 100 ये मीटर तो सेंटीमीटर चेंज करते 50 cm इसका आंसर होता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा होता है, हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, हमेशा सीधा। क्या होता है? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण से बना होता है? अवतल दर्पण से। किस दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या कहलाता है? निर्गत किरण। प्रकाश तरंग क्या है? चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, दर्पण क्या है? तो सूर्य या किसी अन्य स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती महसूस होती है उसे दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर अब 5 तारीख को ये निश्चित आ रहा है, ध्यान रखिए। 25 सितंबर वाले में अवतल दर्पण उत्तल में अंतर लिख लेना। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इसमें ये बाहर से रंगा होता है, इसके भीतर से रंगा होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है तो इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बीम बिंदु से आ रही प्रकाश के किरण परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई महसूस होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को बांटते हैं हम लोग 2 भाग में, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब वैसी प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है?
और काल्पनिक बोध हमेशा सीधा मन है। ये भाई r/2 सीध कर लेंगे या निश्चित आएगा या दर्पण सूत्र, ठीक है ना। चलिए कल चलते हैं अगले चैप्टर।